स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं HAL की F404 इंजन के लिए TOT की जरूरत सेल्फ रिलायंस की अहमियत को हाईलाइट करती है। इंडिया की एयरफोर्स यानी IAF एक क्रिटिकल सिचुएशन फेस कर रही है क्योंकि उनके रिमेनिंग 99 F404 इंजन सप्लाईज की डिलीवरी में डिले हो रहा है। ये डिले तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। ये शॉर्टेज इसीलिए हो रही है क्योंकि F404 इंजन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT नहीं मिला है। साउथ कोरिया ने FA-50 प्रोग्राम के थ्रू एक स्टेबल सप्लाई चेन और हाई प्रोडक्शन रेट अचीव किया है। इंडिया के पास TOT नहीं होने की वजह से उनको बाहर से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है जो उनके कंट्रोल के बाहर है। IAF प्लान कर रहा है 97 और तेजस मार्क 1A जेट्स प्रोक्योर करने का, जिसके लिए एडिशनल 120 इंजन चाहिए। एक एयरक्राफ्ट के 30 इयर्स लाइफ स्पैन के दौरान हर एयरक्राफ्ट को लगभग 3.5 बार इंजन रिप्लेस करना पड़ता है, तो टोटल 300 और F404 इंजन चाहिए होंगे। इंजन प्रोडक्शन में ऑटोनॉमी अचीव करने के लिए HAL को F404 इंजन के लिए TOT एक्वायर करना जरूरी है। ये सिर्फ स्टडी सप्लाई ऑफ इंजन्स को इंश्योर नहीं करेगा, बल्कि इंडिया को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज डेवलप करने में भी मदद करेगा। ये स्ट्रेटेजिक मूव IAF के इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ इंडिया को जेट इंजन टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ले जाएगा और इंडिया को एक मेजर एयरोस्पेस पावर बनाने में मदद करेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। आइडिया फोर्ज ने एडवांस ड्रोन सेंसर टेक्नोलॉजी के लिए गैलेक्सी स्पेस में स्टेक्स खरीदे हैं। मुंबई बेस्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरर आइडिया फोर्ज ने बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस में INR 8.28 करोड़ यानी अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन का नॉन कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है। ये एक्विजिशन दोनों कंपनीज के बीच एक एग्रीमेंट के बाद हुई है, जिसमें फोलिएज पेनिट्रेशन रडार इक्विप्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV डेवलप करने पे कोलैबोरेशन होगा। ये एक्विजिशन एडवांस्ड ड्रोन बेस्ड सेंसर डेवलप करने के लिए आइडिया फोर्ज की कमिटमेंट को दिखाता है। गैलेक्सी स्पेस का एक्सपर्टीज मल्टी सेंसर इमेजिंग सैटेलाइट्स में है, जो आइडिया फोर्ज के विजन के साथ अलाइन करता है नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स बनाने के लिए जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट कर सके। ये कोलैबोरेशन दोनों कंपनीज के स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करेगा। आइडिया फोर्ज अपना UAV डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस लाएगा और गैलेक्सी सैटेलाइट बेस्ड सेंसर डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट आइडिया फोर्ज और इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ड्रोन बेस्ड सेंसर्स में इनोवेशन फोस्टर करेगा और वर्सटाइल UAVs के लिए रास्ता बनाएगा जो इंडिया और अब्रॉड के कई एप्लीकेशंस में काम आ सके। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया ने रशिया से दोनों देशों के बीच बढ़ते अच्छे रिश्तों को नजर में रखते हुए S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में जल्दी करने का रिक्वेस्ट किया है। इंडिया ने रशिया से रिक्वेस्ट किया है कि वो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरीज में जल्दी करे, दोनों देशों के बीच बढ़ रही टाइज के चलते। रशिया ने इंडिया को बताया है कि वो मार्च 2026 और अक्टूबर 2026 तक 4th और 5th स्क्वाड्रॉन्स ऑफ द हाई कैपेबल सिस्टम्स डिलीवर करेगा, जो यूक्रेन के साथ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से डिले हो गया है। इंडिया और रशिया ने 2019 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें इंडिया ने 5 स्क्वाड्रॉन्स ऑफ द हाई कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने का फैसला किया था, जो 400 से ज्यादा किलोमीटर्स तक के टारगेट्स को हिट कर सकती है। रशिया पहले ही 3 सिस्टम्स डिलीवर कर चुका है, जो ऑपरेशनलाइज करके चाइना और पाकिस्तान फ्रंट पे डिप्लॉय हो चुकी है। रिमेनिंग स्क्वाड्रॉन जो 2024 तक डिलीवर होनी थी, वो उनके अपने इश्यूज और उन देशों में वार की वजह से डिले हो गई है। इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि वो S-400 उनके लिए एक गेम चेंजर होगा। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।